हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो ये दोपहर से आई थिंक दोपहर नहीं, शाम का टाइम है। और मैंने आज नए साल पे सोचा कि घर की सफाई कर डालती हूँ। तो क्योंकि घर बहुत गंदा था काफ़ी टाइम से, और मैं सोची कि कहीं जा नहीं रही हूँ घूमने, तो लाओ पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ अच्छे से, जिससे कि नए साल में मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहे, ज़रा सी भी गंदगी ना रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा वीडियो आप लोग किस शहर से देख रहे हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। सबसे सबसे पहले मैंने किचन को ही साफ़ किया, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बहुत आसानी से और जल्दी साफ़ हो जाती हैं। बट किचन एक ऐसी जगह होती है कि जिसमें छोटी छोटी चीज़ें रखी होती हैं, और उसे साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ कि वो ऊपर की जो रैक होती है वो बहुत ऑयली हो जाती है, क्योंकि खाना बनता है ना, तो पूरा भाप और तेल उस पे जाता है। तो इस वजह से मैं उन सभी चीज़ों को क्लीन कर दूँगी। तो मैंने क्या किया है, पानी गरम ले लिया है बाल्टी में, एकदम बिल्कुल गरम पानी है, हल्का गरम नहीं, बहुत गरम पानी। तो उस पानी को मैं हल्का सा डाल दी हूँ रैक पे, और उस पे हल्का सा मैंने एरियल का सर्फ़ जो होता है वो मैंने हल्का सा छिड़क दिया है। तो उससे क्या हुआ कि बहुत आसानी से, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, ना ही किसी चीज़ों को, हल्का सा मैंने हाथ से रगड़ दिया और चीज़ें बिल्कुल एकदम साफ़ हो गईं। अब बस मैं क्या करूँगी कि इन सबको अच्छे से कपड़े से पोंछती जाऊँगी, अच्छे से साफ़ करती जाऊँगी। इससे क्या होगा, जो टाइल्स होता है वो एकदम क्लीन हो जाएगा और एकदम चमकने लगेगा। बहुत समझ लीजिए साफ़ हो गया था, एकदम चमक रहा था मेरा टाइल्स। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और एकदम नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया। छोटी-छोटी चीज़ों को मैं पहले से हटा देती हूँ, क्योंकि फिर वो सब चीज़ें रहती हैं ना, तो फिर दिक्कत होती है। किचन तो मैंने दोपहर में भी क्लीन कर लिया था, पर क्या कहते हैं, मैं सोची कि नए साल पे अपने घर की सफाई से ही शुरू करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले अपना घर ही साफ़ करना शुरू किया। तो आज का मेरा नया साल इसी तरीके से बीता। मैंने अपने घर को और अपनी चीज़ों को टाइम दिया है। आप लोगों ने नए साल पे क्या-क्या किया मुझे बताइएगा। मैं तो बस ऐसे ही अपने घर की ही क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रेशर है या मैं वीडियो की वजह से करती हूँ, नहीं, मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपना घर, हर एक चीज़ें नीट एंड क्लीन रखना मुझे बहुत पसंद है। और वेदांत अभी छोटा है, इस वजह से मैं इतने अच्छे से वो नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। पर क्या कहते हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक मैं कर सकूँ अपना काम, तो मैं उतना काम कर लेती हूँ। पूरा अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करती रहती हूँ, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को साफ़ करती रहती हूँ। जब भी मुझे जो टाइम मिलता है, मैं छोटे-छोटे एरिया को ले लेती हूँ और उन सभी चीज़ों को मैं साफ़ करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है माइंड में, और चीज़ें एकदम व्यवस्थित हो जाती हैं और साफ़ भी हो जाती हैं। और कहते नहीं हैं कि जब कोई भी चीज़ें, आपके आस-पास का वातावरण या आप कोई भी चीज़ें जब साफ़ रखते हो, तो आपका हर काम करने में मन लगता है। अगर आपकी चीज़ें फैली रहती हैं या ऑर्गनाइज़ नहीं रहती हैं, तो फिर आप कुछ भी करोगे, वो चीज़ें आपको, अगर करोगे तो फिर वो करने में मन नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें व्यवस्थित और ऑर्गनाइज़ तरीके से रखी जाएँ और सभी चीज़ों को, तो फिर आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर लेते हो। तो इसीलिए मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें अपना डेली लाइफ़ में ज़रूर डालती हूँ, डेली रूटीन में मैं करती हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने चीज़ों को ऑर्गनाइज़ रखती हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़े से मम्मी लाई थी, पत्थर वाले ये थे, मिट्टी के बर्तन थे। तो इन सबको भी मैं अच्छे से गर्म पानी से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इस पे भी हल्का-सा ऑयल जम ही जाता है। खैर, खाना बनाने के बाद जब किचन साफ़ करते हैं, इन सबको तो पोंछ ही देते हैं, पर फिर भी जम जाता है, क्योंकि तेल बनाते हैं ना, तो तेल से पूरे किचन में थोड़ी-सी चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिएगा, जब मैं किचन साफ़ कर लूँगी तो पूरा किचन इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि मानो नया फिर से हो गया हो। तो इसलिए मैं अपने किचन को हमेशा साफ़ रखती हूँ। और यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ों को भी मैं ध्यान रखती हूँ कि कब कौन-सी चीज़ें कहाँ रखनी है, कैसे करनी है।
तो इससे क्या होता है कि फिर मुझे काम करने में खुद से ही आसानी होती है। और ये पास वाली जो दीवार होती है ना, ये ज़्यादा गंदी होती है इस वजह से, क्योंकि इस पे वो रखा रहता है, गैस यहाँ रखा है ना, तो खाना बनता है तो डायरेक्ट इसी पे जाता है। तो इस वजह से वो वाली दीवार ज़्यादा गंदी होती है और बाकी आसपास की दीवारें थोड़ी कम गंदी रहती है। तो फिर भी मैं पोंछ देती हूँ कि जिससे क्या हो कि सब आसानी से साफ़ हो जाए और ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ऐसा करने से आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके काम भी हो जाते हैं, लगे हाथ आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इसीलिए घर के जो काम हैं, इसको करते करते आपको पता ही नहीं चलता कब आपकी एक्सरसाइज हो गई और आपके सारे काम आसानी से हो जाते हैं, आपको ज़्यादा पता भी नहीं लगता है। और अभी वेदांत सो रहा था तो मैंने सोचा कि लाओ फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि वेदांत का तो कोई भरोसा नहीं है, कब उठ जाएगा, कब परेशान करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये ऊपर के सारे काम हो गए थे, मैंने एक साफ़ कर दिया था पूरा किचन। अब मैं नीचे पूरा साफ़ करूँगी और ये टाइल्स, इधर वाले जो टाइल्स हैं, इसको भी मैं पोंछ दूँगी। खैर ये तो गंदे नहीं थे, पर फिर भी मैं पोंछ रही थी तो मैंने सोचा कि लाओ इसे भी पोंछ देती हूँ, ये भी साफ़ हो जाएंगे। जो थोड़े बहुत धूल होंगे वो भी पोंछ जाएंगे तो एकदम साफ़ हो जाता है। तो इस वजह से मैंने लगे हाथ इसे भी पोंछ दिया और गर्म पानी से पोंछी थी ना, तो एकदम साफ़ हो गया था, एकदम चमकने लगा था। तो इसलिए मैंने गर्म पानी से ही सब चीज़ों को पोंछा था। और ये किचन का मैं अलग से झाड़ू रखती हूँ ना सीख की, क्योंकि किचन का झाड़ू फिर मैं उधर नहीं निकालती हूँ, तो इसीलिए मैं सारा मतलब यहाँ पे कुछ चिपक गया था, आटा और शायद चिपक गया था, तो उसे मैं छुड़ा रही हूँ, क्योंकि वो फिर बर्तनों में या चप्पलों में लगेगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं इन सभी चीज़ों को, ये इस वाले झाड़ू को फिर किचन में ही रखती हूँ और इसे मैं बाहर नहीं निकालती हूँ, तो इससे मैं सिर्फ किचन में झाड़ू लगा देती हूँ। तो ये झाड़ू मैंने पूरा लगा दिया है, अब मैं पोछा लगाने जा रही थी। पोछे के लिए भी देख सकते फ्रेंड्स, मैंने गर्म पानी का यूज किया है और इसमें मैं हल्का सा फिनाइल दे दूँगी। इससे क्या होगी, अच्छी सी खुशबू भी आती है और एकदम साफ़ हो जाता है किचन। और इसमें हल्का सा मैंने सरफ़ भी दे दिया था, एरियल वाला सरफ़ हल्का सा, देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ। तो इन दोनों को मिला के जब पोछा लगाएंगे तो जो चिपचिपाहट भी रहेगी वो भी साफ़ हो जाएगी, एक अच्छी सी खुशबू भी रहती है किचन में। तो वही सब मैंने डाल के अच्छे से गर्म पानी से पूरे घर को पोंछ दिया, किचन को पोंछ दिया था मैंने। तो यहाँ मैं फटाफट से किचन को साफ़ कर दूँगी और अभी जो थोड़ा बहुत गंदा लग रहा है ना, जब किचन को मैं साफ़ कर दूँगी तो बहुत ही एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा किचन, पता ही नहीं चलेगा कि कब इतना गंदा था या कुछ भी, एकदम साफ़ हो गया। तो देख सकते फ्रेंड्स, पोछा लगने के बाद किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था सूखने के लिए, तो पूरा किचन साफ़ हो गया था एकदम अच्छे तरीके से। तो अब जाके मुझे थोड़ा किचन से रिलैक्स मिला। तो किचन करने के बाद शाम हो ही रही थी, तो मैंने सोचा कि अब झाड़ू लगाना ही है, तो लगे हाथ झाड़ू लगा के पोछा भी लगा देती हूँ। और वेदांत अभी सो रहा था तो वो दौड़ भाग तो करेगा नहीं, तो इस वजह से दिक्कत नहीं थी। मैं सोची जब तक वो सो रहा फटाफट से लाओ मैं इधर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो जग जाएगा तो फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है, तो फिर गीला रहेगा अगर तो फिर दिक्कत होती, मोजे उसके गीले हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने फटाफट से उसके सोते सोते ही जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया। कौन कौन इस चीज़ों से रिलेट कर सकता है फ्रेंड्स, कि जितनी भी मदर होंगी इस चीज़ों को समझ पा रही होंगी कि जब तक उसका उनका बच्चा सोता है तब तक आप बहुत फ्री होके काम कर सकते हो। बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के उठ जाने के बाद फिर जैसा आप चाहते हो अपने मन के अकॉर्डिंग काम वो आप नहीं कर सकते हो, फिर आपको उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। जैसा उनका मूड होता है, जैसा वो कहते हैं, उसी तरीके से आपको चलना पड़ता है। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बातों से कौन कौन एग्री करता है इन सभी चीज़ों से। तो जब तक वो सो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी से अपने काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे आज मैंने पूरे घर की सफाई करने की ठान ली थी, तो मैंने ये ऊपर वाली जो सीढ़ियाँ थी छत की, उन सबको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस पर भी बहुत डस्ट जम गया था। डेली वेयर में तो नहीं हो पाता है इतना काम, क्योंकि नहीं हमसे कर पाते हैं। तो कभी कभी आज मैं सोची कि नए साल पे अपने घर की पूरी सफाई कर लेते, तो इसलिए मैंने अपने घर को पूरा नीट एंड क्लीन करने के लिए सोचा था। तो आज मैं यहाँ पे पूरा ये सीढ़ियाँ भी झाड़ लूँगी, देख सकते कितनी धूल है इन सब पे, इन सबको भी मैं हटा के अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, तो इसकी वजह से घर भी गंदा होता है ऊपर नीचे करने से। तो इन सब का भी धूल भी मैं हटा दूँगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर सब साफ़ हो जाएगा। तो ये सब साफ़ करने के बाद मैं सीधा चली गई थी
आगे वाले रूम में, और इन सब पे भी जो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया था, मतलब पोंछी नहीं थी इन सब चीज़ों को, तो आज मैं सोची कि लाओ इन सबको भी पोंछ देती हूँ, पूरा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये भी काम हो ही जाएगा तो फिर पूरा घर समझ लीजिए नीट एंड क्लीन हो जाएगा, क्योंकि बारीक के काम ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं। क्योंकि और सारी चीज़ें तो मैंने पहले से कर दी थी, उधर का मैंने सब साफ़ कर लिया है, बस ये टीवी वाले रूम है, इन सबको भी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और छोटी-छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे, डेकोरेशन के सामान हैं, इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत ख्वाहिश से ख़रीदा था, इन सभी चीज़ों को मैंने लगाया था। ये सब सारी जो चीज़ें आप देख रहे हो शादी के पहले की हैं मेरे, जो मैंने शादी से पहले ख़रीदी थी अपने घर के लिए। जब नया-नया मेरा घर बना था तो इन सभी चीज़ों को मैं बहुत प्यार से ख़रीदी थी और अपने घर को मैं बहुत प्यार से सजाई थी, जो कि आज भी मैं सजाती हूँ। पर अब उतने तरीके से मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अब मैं खाली नहीं रहती हूँ इतना, तो इस वजह से मैं जितना हो सकता है बस उतना ही काम कर पाती हूँ। पर जिस तरीके से मैं पहले काम कर लेती थी, शायद कह सकते जितना फ्री होके मैं पहले कर लेती थी, अब उतना नहीं कर पाती हूँ। पर हाँ ठीक है, जितना टाइम मिलता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो ये सब पर भी जो दीवार थी और बेड थे, तो इन सब पे भी डस्ट जम जाते हैं, पता नहीं इतने धूल आते कहाँ से हैं। तो ये वॉलपेपर है, वॉलपेपर को भी ज़्यादा तो गंदा नहीं था, पर धूल थे, तो धूल को भी मैं झाड़ दूँगी ना, तो जिससे क्या होगा कि पूरा जो थोड़ा बहुत धूल होगा वो भी सब साफ़ हो जाएगा। तो घर के जितना डस्ट ऊपर के सारे हैं वो सारे हट जाएंगे, और बाकी बचा नीचे का, तो सिर्फ अब नीचे का ही साफ़ करना रहेगा। तो यहाँ मैं नीचे में झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि अब जितने भी डस्ट हैं वो सब तो नीचे ही गिर गए हैं, तो ऊपर के तो सारे काम हो गए हैं। और देख सकते वेदांत अभी सो ही रहा था, तो मैं फटाफट से जल्दी-जल्दी झाड़ू लगा दूँगी। यहाँ झाड़ू लग जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि मेन सारा काम तो झाड़ू का है। झाड़ू लगा दो, फिर बस पोछा लगाना रहता है, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये दूसरी साइड का है, मतलब गलियारा है, और इस साइड भी मैं पोछा में लगा दूँगी, तो पूरे घर में समझ लीजिए पोछा लग जाएगा। क्योंकि उस तरफ तो मैंने पोछा लगा दिया था, बस इधर का झाड़ू बचा था, तो इधर भी मैं झाड़ू लगा दी हूँ। अब बस इधर का भी पोछा लगा दूँगी। और इधर भी क्या कहते हैं, सबसे पहले मैंने टीवी वाले रूम से शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पे वेदांत उठ गया था, तो वो चला गया था पापा के साथ बाहर घूमने के लिए। तो मैं सोची कि लो मैं फटाफट से आज झाड़ू कर लेती हूँ, जल्दी से पोछा भी कर लूँगी। तो ये मैंने पोछा लगा दिया होने के लिए, और फ़ैन को मैं ऑन कर दूँगी, जल्दी से सब सूख जाएगा, तो सारे काम मेरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से गली में भी पोछा लगा लूँगी। अब बस नहाना ही बचा रहेगा, क्योंकि सारे काम तो हो गए हैं, घर पूरा क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे मैं सारे रूम जो हैं, बाकी सारे रूम तो किराए पे हैं, बस यही जो मेरा है पापा का रूम और आगे वाला रूम है, ये सारे रूम में ही बस पोछा लगाना था। तो इसीलिए ज़्यादा कोई काम था नहीं, तो इसीलिए मैं फटाफट से सब में झाड़ू लगा के अब सभी जगह पोछा लगा दूँगी, तो पूरा सब क्लीन हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा मुझे फिर करने में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, नहा धो लिए हैं हम, सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब ये इस तरफ आग जल रही है, बस सेकेंगे। और देख सकते हैं बिल्कुल रात हो गया है, और ठंड तो लग रही है, बट इतना भी ठंड नहीं लग रहा, गर्म पानी से नहाए हैं। अब चलते हैं चाय बनाने, चाय बना ले, कुछ नाश्ता बनाते हैं, देन फिर देखते हैं खाने में क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ नाश्ते में मखाना मैं फ्राई कर रही हूँ, घी में थोड़ा सा मखाना मैंने फ्राई कर दिया है, और ये चाय बन रही है शाम की। और ये वेदांत के लिए मैं मखाना निकाल दूँगी, देन मैं हम लोग के लिए आलू फ्राई कर लूँगी मखाना के साथ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।